Now I start with the name of Allah, who is the most beneficial and merciful. Assalamu alaikum. Dear student, you're watching me on my YouTube channel Entertainment and Education. अकाउंटिंग के लेक्चर हो रहे थे। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो इनिशियल स्टेज पर पढ़ी जाती है, इस पर बेसिक लेक्चर हो रहे थे। आज बात करेंगे अकाउंटिंग टर्म की कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन और अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन के एनालिसिस थे वो हम कर चुके थे। सिंपल अकाउंटिंग सेक भी हम पढ़ चुके थे। हर एक सब्जेक्ट की ना एक टर्मिनोलॉजी होती है, इसी तरह अकाउंटिंग की एक टर्मिनोलॉजी है। बेसिकली टर्म होती क्या है? टर्म का एक मतलब मुद्दत है, ज़माना है, और एक टर्म का मतलब है किसी भी ज़बान में बोले जाने वाले ख़ास अल्फाज हैं। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग भी एक ज़ुबान है और इस ज़ुबान में ख़ास अल्फाज बोले जाते हैं। आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिनका मतलब कुछ और होता है, जिनका मफ़हूम कुछ और होता है, लेकिन अकाउंटिंग अप्लाई करने के बाद हमने इन अल्फाज के मैनी और मफ़हूम वही लेने हैं जो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बिज़नेस हम डिस्कस कर चुके हैं, बिज़नेस की डेफिनेशन हम कर चुके हैं। बिज़नेस में हमने पढ़ा था कि कोई शख्स माशी सरगर्मी सर अंजाम देकर मुनाफा कमाए। अब वो शख्स कौन सा है? वो शख्स ओनर है, प्रोपराइटर है। पर्सन हु इन्वेस्टेड कैपिटल इन द बिजनेस गिव्स हिज टाइम अटेंशन बियर द रिस्क इज इंटाइटल्ड टू रिसीव प्रॉफिट एंड इज बोund टू बियर द लॉस ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड ओनर। ऐसा शख्स जो कारोबार में सरमाया लगाता है, अपना वक़्त और तवज्जो देता है और रिस्क बर्दाश्त करता है, और इसको हक़ हासिल है कि वो उसका मुनाफा वसूल करे, और इस बात का पाबंद है उसे कारोबार से होने वाले नुकसान को बर्दाश्त करना होगा। ऐसा शख्स ओनर कहलाता है। रिस्क एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। रिस्क के बगैर कारोबार मुमकिन नहीं होता। अब रिस्क क्या है कि रिस्क मुनाफा भी हो सकता है और नुकसान भी। ये रिस्क ही है कि कारोबार शुरू करते वक्त वो ये भी सोच सकता है कि मुनाफा होगा या नुकसान। ये रिस्क में ही आता है। नेक्स्ट टर्म है कैपिटल। कैपिटल क्या है? टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। वो कुल रकम, कैश, माल तजारत, कोई और असाजात जो मालिक ने कारोबार में लगाई है, कारोबार शुरू किया है, उसकी कुल रकम को कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग्स। ड्राइंग क्या है कि टोटल अमाउंट विदड्रॉ बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज़ इन इज़ कॉल्ड ड्राइंग। वो कुल रकम, कैश, माल तिजारत या फिर कोई और असासाजात जो मालिक कारोबार में से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकालता है, इसे ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग की वजह से सरमाया में कमी आती है। वो ड्राइंग्स मतलब कैश की सूरत में भी निकाल सकता है, कोई चीज़ निकाल सकता है, माल तिजारत या और कोई एसेट निकाल सकता है, जिससे हमारे सरमाया में कमी आती है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, हेड ऑफ अकाउंट्स। ये बहुत अहम बात है कि जो आपको समझ आना चाहिए कि अकाउंट में जितने भी अकाउंट्स बोले जाते हैं, इनकी 4 कैटेगरी हैं: एसेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू और क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस। एसेट की ऐसी माशी वसाइल हैं जो कारोबार की मलकियत में हैं, कारोबार ने इनको इकट्ठा कर लिया है। ऐसी सरगर्मियाँ जो लगातार आमदनियाँ का बहाव जनरेट करेंगी, ये है एसेट। ऐसे वसाइल एसेट कहलाते हैं। एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, कैश। एसेट की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो कि आगे लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस होंगी। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास लाइबिलिटी, फिफ्थ। मतलब कि लाइबिलिटी का मतलब ज़िम्मेदारियाँ। कारोबार के वाजबात, कारोबार के कर्ज़े, कारोबार की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई काम करवाया, उसकी मजदूरी देनी है, वेजेस पेएबल। आपने सैलरी देनी है, अभी काम करवा लिया है तो सैलरी पेएबल। शॉर्ट टर्म लोन वगैरह, ये सारे लाइबिलिटीज़ में आते हैं। लाइबिलिटीज़ हो गई, हमारा एसेट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी रेवेन्यू। रेवेन्यू आमदनियाँ।
प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विस रेंडर्ड बाय द बिजनेस इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। माल तिजारत को फ़रोख्त करके या खिदमात को फ्राहम करके जो कीमत वसूल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट टर्म है जी हमारे पास एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विस रेंडर्ड बाय द बिजनेस इज़ कॉल्ड एक्सपेंसेस। माल तिजारत फ़रोख्त करने और खिदमात फ्राहम करने के ऊपर जो लागत आती है उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है इन दोनों की। ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। अभी तक हमने 7 टर्म्स इसकी डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? वैसे ट्रांजैक्शन होती क्या है? तौर पर दो पार्टीज़ के दरमियान लेन देन को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग टर्म में जो लेन देन है उसको समझिएगा। ऐसा कोई भी कारोबारी अमल जो कि खातों के हेड्स इनमें इजाफा या कमी का बास बने तो ऐसा कारोबारी अमल कारोबारी लेन देन कहलाता है, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं जी। बिल्डिंग परचेज फॉर कैश 19,000 की एक बिल्डिंग खरीदी है, यानी कि मौजूदा बिल्डिंग का इजाफा हो रहा है। एसेट बिल्डिंग एसेट है, एक एसेट में इजाफा हो रहा है। और दूसरा जो हमारे पास कैश है, कैश कारोबार में मौजूदा कैश में कमी हो रही है, यानी कैश डिक्रीज़ हो रहा है और बिल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है। ये तो एक हेड है। मुख्तलिफ हेड आ सकते हैं आपको एक ट्रांजैक्शन में, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, लाजमी नहीं कि एक ही हेड हो। ये एंट्री तो एक हेड से ताल्लुक़ रखती थी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन एंड क्लिक बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।